हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कूल बसों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य, इसके बिना नहीं होगी पासिंग। स्कूल बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना VLTD के अब स्कूल बसों की पासिंग नहीं होगी। परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मोटर व्हीकल निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि VLTD लगने के बाद भी अभिभावक भी स्कूल बसों की लोकेशन देख सकेंगे। वहीं बता दें कि परिवहन मंत्रालय की ओर से इसको लेकर आदेश जारी हुए हैं। स्कूल बसों में सफर करने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मंडी जिला में भर जाएंगे शास्त्रीय शिक्षकों के 59 पद। 5 जनवरी को होगी काउंसिलिंग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग उप निदेशक मंडी के कार्यालय में अनुबंध के आधार पर शास्त्री के 59 पदों को भरने के लिए बैच आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया 18 नवंबर को निर्धारित की गई थी। अब पुनः काउंसलिंग प्रक्रिया उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी के कार्यालय में 5 जनवरी को निर्धारित की गई है। हालांकि मंडी के सभी श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी जिनका बैच 31/12/2022 तक का था, उनके नाम संबंधित रोजगार कार्यालय से प्राप्त हुए और विभिन्न रोजगार कार्यालयों से प्राप्त 686 अभ्यर्थियों को इस कार्यालय द्वारा कॉल लेटर भेज दिए गए। परंतु फिर भी यदि किसी अभ्यर्थी को कॉल लेटर नहीं मिला है तो ऐसे अभ्यर्थी उपरोक्त पुनः निर्धारित हुई तिथि में उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी के कार्यालय में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें। बता दें कि जिन अभ्यर्थी को कॉल लेटर भेजे जा चुके हैं उन्हें पुनः कॉल लेटर जारी नहीं किए जाएंगे। वे भेजे गए कॉल लेटर के आधार पर ही काउंसलिंग के लिए उपस्थित हो सकते हैं। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उप निदेशक मंडी अमरनाथ राणा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हर एक उम्मीदवार जो निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करता हो वो अपने जिले में भी भर्ती काउंसलिंग के लिए पात्र हैं। जो उम्मीदवार शास्त्री पद की निर्धारित योग्यता की शर्तों के अनुसार पद के लिए पात्र है वह उक्त दिनांक को बैच वाइज भर्ती की काउंसलिंग के लिए उपस्थित हो सकता है। शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, बोले डीजीपी मामले में कोर्ट के आदेश पढ़ने के बाद लूंगा फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि डीजीपी मामले में कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद फैसला लिया जाएगा। मैं शुक्रवार को नई दिल्ली से राजधानी शिमला लौटने के बाद मीडिया से बातचीत के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश था तब मैं प्रदेश से बाहर था। मैं कोर्ट के आदेश को पढ़ नहीं पाया हूं। अब आदेशों को पढ़ूंगा और विस्तृत चर्चा करने के बाद आगामी फैसला जल्द लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ईमानदार छवि और जनाधार वाले नेताओं को कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। वहीं बीते दिनों नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ विस्तार से कई मामलों पर चर्चा हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, इन पर मंथन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले बांटो और राज करो कांग्रेस के डीएनए में। इंडिया गठबंधन के नेता जेल में या बेल पर। कांग्रेस जब भी हारती है तब बांटो और राज करो की रणनीति अपनाने की कोशिश करती है। कांग्रेस कभी जातीय जनगणना की बात करती है, कभी क्षेत्रवाद की बात करती है, मगर कभी भी विकास के मुद्दे पर नहीं बोलती। देश को आगे बढ़ाने वाली चर्चा से कांग्रेस सदैव दूर भागती है। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान झडुंदा में कही। बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर झडुंदा विधानसभा के बहना ब्राह्मण और बलघाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। बेरोजगारी की मार से बीटेक पास स्नातक भी वन मित्र बनने की दौड़ में हो रहे शामिल। हिमाचल में बेरोजगारी की मार झेल रहे स्नातक और बीटेक पास अभ्यर्थी भी वन मित्र बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। महज 10,000 रुपये की मासिक वेतन वाली नौकरी के लिए वन विभाग ने जमा 2 पास युवाओं को अवसर प्रदान किया है। लेकिन प्रदेश के 12 सर्किलों में आरक्षित 2061 पदों के लिए डिग्री धारकों ने भी आवेदन किए हैं। मंडी वृत्त के 5 डिवीजनों में आरक्षित 309 पदों के लिए 10,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। बता दें कि अधिकांश युवा स्नातक, इंजीनियर और बीटेक पास हैं। वह प्रदेश वन विभाग में रिक्त चल रहे पदों की पूर्ति करने के लिए वन मित्रों की आवेदन की यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हुई थी। वह 30 दिसंबर तक मंडी जिला के विभिन्न वन मंडलों में 10,000 से अधिक आवेदनों में जमा 2 कक्षा में 92% अंक हासिल करने वाले युवाओं के अलावा इंजीनियर, स्नातक और बीकॉम, बीटेक पास अभ्यर्थी ने भी दिलचस्पी दिखाई है। शहर में हुड़दंगियों पर ड्रोन और कैमरों से रहेगी नजर। शिमला पुलिस ने नए साल के यातायात और कानून व्यवस्था के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ में नए साल के लिए पुलिस जवानों की ड्यूटिंग भी तय कर दी है। नव वर्ष में यातायात को नियंत्रण करने के लिए शहर को 5 हिस्सों में बांटा है। सुरक्षा के मद्देनजर शहर के होटलों की चेकिंग शुरू कर दी है। होटलों में आने जाने वाले लोगों की एंट्रियां दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। संदिग्धों पर भी पुलिस जवान पैनी नजर रखे हुए हैं। पूरे शहर में CCTV कैमरे स्थापित किए। इनमें 87 अलग अलग जगहों पर आधुनिक किस्म के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट
मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। वह पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि नए साल के उपलक्ष्य पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों का शिमला में स्वागत है, वह कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बाबत उच्च अधिकारियों के अलावा थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुखाश्रय स्टार्टअप योजना की पहली लाभार्थी बनी नक्षत्रा, 24 घंटे में प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 2 लाख मिली। जिस सुखाश्रय के तहत स्टार्टअप योजना में बिलासपुर की नक्षत्रा सिंह प्रदेश की पहली लाभार्थी बनी है। उन्होंने स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन किया। विभाग ने शिमला से उनके प्रोजेक्ट को मात्र 24 घंटे में मंजूरी दी और नक्षत्रा के बैंक खाते में 2 लाख की राशि जारी की है। वह सदर उपमंडल के तहत निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग की कामकाजी महिला छात्रावास में रह रही नक्षत्रा सिंह हिमाचल की पहली ऐसी निराश्रित बेटी हैं जिनका मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत स्टार्टअप प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। वही नक्षत्रा सिंह के पिता का स्वर्गवास 2018 जबकि माता का स्वर्गवास 2021 में हो गया है। लोगों ने बकरे के गले में पोस्टर बांधकर किया प्रदर्शन, बंद संस्थान खोलने की मांग। जो क्षेत्रीय विकास मंच लंबुलू के बैनर तले स्थानीय लोगों ने डिनोटिफाई संस्थानों के निर्णय के विरोध में लंबुलू बाजार में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। यहां पर सरकार के निर्णय के विरोध में बकरे के गले में पोस्टर बांधकर यह प्रदर्शन किया गया। वह प्रदर्शन में स्थानीय 8 पंचायतों के लोग, महिला मंडल और युवक मंडल के सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि शामिल रहे। बता दें कि लंबुलू बाजार में आक्रोश रैली पहले पंचायत घर के प्रांगण तक पहुंची और यहां पर एकत्र होकर पंचायत प्रतिनिधियों और विकास मंच के पदाधिकारियों ने लोगों को संबोधित भी किया। वह रैली के बाद ग्रामीणों ने ज्ञापन पत्र नायब तहसीलदार लंबुलू को सौंपा। वह लोगों ने चेताया कि 3 महीने के भीतर मांगों को नहीं माना तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लोस चुनाव 2024 में दिग्गज नेताओं को प्रत्याशी बनाकर चौंका सकती है कांग्रेस, प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय। जी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर चौंकाने की तैयारी में है। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वो नेता मना नहीं कर सकेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वही बैठक के दौरान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल के सभी नेताओं की मौजूदगी में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ की 4 लोकसभा सीटों पर पार्टी को जीत दर्ज करनी है। इसके लिए ऐसे प्रत्याशियों का चयन न किया जाए जिनका जनाधार न हो। वे मतदाताओं के बीच पेट रखने वाले नेताओं को ही प्रत्याशी बनाने की सिफारिश कांग्रेस कमेटी को करनी होगी। पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रैक पर रोमांच का सफर शुरू, 5 माह बाद दौड़ी ट्रेनें। जी पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक पर जोगिंदरनगर से कांगड़ा तक रोमांच का सफर शुरू हो गया है। वह करीब 5 माह बाद जोगिंदरनगर से बैजनाथ, पपरोला और कांगड़ा तक 4 रेलगाड़ियों ने पहले दिन रफ्तार पकड़ी। वह यात्रियों की संख्या हालांकि कम रही। वहीं जोगिंदरनगर से पहले दिन 10 यात्रियों ने सफर किया। हजारों सैलानियों ने किया शिमला का रुख, होटलों में 60% तक कमरे बुक। जब बर्फबारी की उम्मीद में हजारों सैलानी नए साल मनाने के लिए शिमला पहुंचना शुरू हो गए। मौसम विभाग के हिमपात के पूर्वानुमान के बाद शहर के होटलों में बुकिंग बढ़ गई है। वे होटलों में 60% कमरे बुक हो चुके हैं। वे होटल कारोबारियों ने शनिवार तक 100% कमरे बुक होने की उम्मीद जताई है। वे नए साल का जश्न मनाने के लिए शुक्रवार को भी भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे। बता दें कि होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग के बाद सैलानियों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए खड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वह शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण लिफ्ट, कार पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए सबसे अधिक जद्दोजहद करनी पड़ी। में सैलानियों ने शुक्रवार को रिज मैदान पर आयोजित विंटर कार्निवाल में भी खूब मस्ती की। इस दौरान लोग फोटोग्राफी करते भी नजर आए। वह कई सैलानियों को एडवांस बुकिंग के लिए कमरे मिलना बंद हो गए। वह सैलानियों को शहर के बाहर जाकर होटल में बुकिंग करवानी पड़ रही है। भोरंज में नशे की बड़ी खेप बरामद, 5 किलो चरस के साथ एक गिरफ्तार। हमीरपुर जिले के भोरंज थाना के तहत मुंडखर के समीप चाहल सड़क पर कुल्लू निवासी एक व्यक्ति से 5 किलो 22 ग्राम चरस बरामद की गई है। वह जिले में साल 2023 में बरामद की गई यह नशे की सबसे बड़ी खेप है। वह पुलिस चौकी जाहू की टीम ने देर रात नाके के दौरान यह बड़ी सफलता हासिल की है। अगले 72 घंटों में बारिश बर्फबारी, मौसम विभाग ने जताई संभावना बढ़ेगा शीतलहर का प्रकोप। जब बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की मुराद दिसंबर के आखिरी 2 दिन में पूरी हो सकती है। हालांकि बर्फबारी की यह संभावना अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ज़्यादा रहेगी और बर्फ देखने के लिए पर्यटकों को पहाड़ों का रुख करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे तक बर्फबारी और खराब मौसम की बात कही है। मौसम विभाग ने शनिवार से बादल की संभावना जताई है। LPG सिलेंडर में धमाका, SDM झुलसे, शिमला के कोटखाई में पेश आया दर्दनाक हादसा।
जिस शिमला जिला के कोटखाई में एक एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में इलाके के एसडीएम अश्विनी कुमार शर्मा आंशिक रूप से झुलस गए। उन्हें हल्की चोटें आई हैं। उनका कोटखाई अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह घटना शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे एसडीएम अश्विनी कुमार शर्मा के आवास में सामने आई। अश्विनी कुमार शर्मा मूल रूप से सोलन जिला के बद्दी के रहने वाले हैं। वे वर्तमान में वह कोटखाई के एसडीएम हैं। वे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोटखाई बाजार में स्थित प्रताप जस्टा बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में अश्विनी कुमार शर्मा का किराए का आवास है। वह घटना के दौरान वह आवास में अकेले थे। वह तड़के करीब 3 बजे वह गर्म पानी पीने के लिए रसोई में गए और गैस चूल्हा चालू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे उन्होंने गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर जलाया तो अचानक ब्लास्ट हुआ और पूरी रसोई में आग लग गई और उसके बाद पूरी मंजिल आग की चपेट में आ गई। न्यू ईयर पर क्रिसमस की तरह हिमाचल में नहीं लगेगा जाम, ट्रैफिक पुलिस रखेगी पर्यटकों का पूरा ख्याल, जानिए कैसे। सीएम सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश नववर्ष के जश्न के लिए तैयार है। पर्यटक हमारे मेहमान हैं। ये यातायात जाम में न फंसे, पुलिस इसका ख्याल रखे, इन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। 3 दिन बाद हिमाचल लौटे मुख्यमंत्री सुक्खू ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रदेश में कहीं पर यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर कार्य करें। हिमाचल में बक्से नहीं जाएंगे नशे के कारोबारी, मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल के लिए नशे के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वह सरकार भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। वह शुक्रवार को हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशन इंस्टीट्यूट कला अम्ब में प्रथम हिमाचल प्रदेश बालिका बटालियन एनसीसी सोलन द्वारा एनसीसी कैडेट्स के 10 दिवसीय कैंप के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुशासन का मानव जीवन में बहुत महत्व है। अनुशासन के बिना व्यक्ति लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। एनसीसी विद्यार्थी में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करती है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने का भी आह्वान किया है। डीजीपी और एसपी कांगड़ा को वर्तमान पोस्टिंग से हटाने के आदेश पर सीएम सुक्खू ने कही ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को दोपहर बाद दिल्ली व नागपुर दौरे से वापस शिमला लौटे। इस दौरान अनाडेट में मीडिया द्वारा अनौपचारिक बातचीत के दौरान डीजीपी और एसपी कांगड़ा को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से हटाने के आए आदेशों के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रदेश से बाहर थे, कोर्ट के किया ऑर्डर है, उन्हें पढ़ूंगा, देखूंगा और विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में कहा है कि दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। वह चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाना है उन पर चर्चा हुई है। वह ईमानदार, जनाधार और जीतने की क्षमता वाले प्रत्याशी उतारने पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि चुनावी मुद्दे स्थिति के अनुसार भी तैयार हो जाते हैं। कुल्लू में शास्त्रीय शिक्षकों के 9 पद भरने के लिए बैच काउंसलिंग 9 जनवरी को। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुल्लू के कार्यालय में अनुबंध के आधार पर शास्त्रीय शिक्षकों के 9 पदों को भरने के लिए बैच आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया 9 जनवरी को पुनः निर्धारित की गई है। बता दें कि उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जिला कुल्लू के कार्यालय में 17 और 18 नवंबर को शास्त्रीय शिक्षकों के 9 पदों को भरने के लिए काउंसलिंग निर्धारित की गई थी। वह कार्यालय में 17 नवंबर को काउंसलिंग हुई थी। वहीं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला से प्राप्त निर्देशानुसार पुनः काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हिमाचल में 448 पदों पर होगी रिटायर्ड पटवारियों, कानूनगों और नायब तहसीलदारों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश में सरकार 448 पदों को रिटायर्ड पटवारियों, कानूनगों व नायब तहसीलदारों से भरेगी। इसके तहत पटवारियों के 220 पद, कानूनगों के 199 पद और नायब तहसीलदार के 29 पदों को रिटायर्ड राजस्व अधिकारियों से भरा जाएगा। बता दें कि पटवारियों की नियमित नियुक्ति होने के में 3 वर्ष का समय लगेगा। ऐसे में सरकार ने अस्थायी व्यवस्था के तहत रिटायर्ड राजस्व अधिकारियों को पुनर्रोजगार देने का निर्णय लिया है ताकि लंबित कार्यों को जल्द निपटाया जा सके। हालांकि प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में जल्द ही पटवारियों के 874 पदों को भरने जा रही है। इसमें मोहाल में 697 तथा सेटलमेंट में पटवारियों के 177 पदों को भरा जाना है। इन पदों की भर्ती में 3 वर्ष का समय लग जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष तो भर्ती प्रक्रिया चलेगी तथा 2 वर्ष का समय इनके ट्रेनिंग में लगेगा। वहीं प्रदेश में राजस्व विभाग में वर्तमान में पटवारियों के करीब 220 पद रिक्त हैं। आने वाले समय में पटवारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त पदों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर डीसी ने की बैठक, पुनर्वास के लिए तैयार होगा मास्टर प्लान। कांगड़ा उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिला के कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे।
इसके लिए एसडीएम कांगड़ा और एसडीएम शाहपुर जमीन की ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित परिवारों का व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास हो सके। वहीं उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि विभिन्न सहकारी विभागों के 22 के करीब भवन और अन्य आधारभूत ढांचे हैं, जिसमें सड़कें, पेयजल पाइपलाइन, विद्युत ट्रांसफार्मर भी विस्तारीकरण क्षेत्र में आ रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन आधारभूत ढांचों को आवश्यकता अनुसार नई जगहों पर तैयार करने के लिए वैकल्पिक प्लान भी तैयार करें ताकि प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिवारों के पुनर्वासित करने की जगह पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने वापस ली ब्लूज में एजुकेशन सोसाइटी को दी राहत। अदालत ने कहा फर्जी दस्तावेज देकर किया गुमराह। बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन व डीएलएड एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सीटों को भरने के लिए छात्रों को स्पॉन्सर करने वाली मांग से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने ब्लूज में एजुकेशन सोसाइटी को दी गई अंतरिम राहत वापस ले ली है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पाया कि सोसाइटी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अदालत को गुमराह करते हुए अपने पक्ष में अंतरिम आदेश हासिल कर लिए। अदालत ने पाया कि सोसाइटी ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी रजिस्टर के फर्जी दस्तावेज वाले दस्तावेजों का प्रयोग किया। बता दें कि इस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने एसपी मंडी को आदेश दिए हैं कि वह ब्लूज में एजुकेशन सोसाइटी प्रबंधन व अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। अदालत ने इस प्रकरण में शामिल सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एसपी मंडी को अदालत के समक्ष यह स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं कि उन्होंने इस मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की। नशे में पर्यटकों को हवालात नहीं भेजने वाले सीएम के बयान पर सियासत तेज। बीजेपी विधायक ने साधा निशाना। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर आने वाले पर्यटकों को लेकर पुलिस वालों का नसीहत दी है। उन्होंने कहा था कि नए साल के जश्न में अगर कोई पर्यटक नशे में झूम जाए तो पुलिस उन्हें हवालात नहीं ले जाए बल्कि उसे होटल पहुंचा दें। वहीं सीएम के इस बयान को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू पर हमला किया है। बता दें कि भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा। वह रणधीर शर्मा ने कहा कि जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री ने दिया है वह प्रदेश में नशे को बढ़ावा देने वाला है। यह बयान मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। वह रणधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू का बयान दोहराते हुए कहा कि जिस तरह के शब्द सीएम सुक्खू ने अपने बयान में इस्तेमाल किए वह एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। वह रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान से साबित होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि एक ही प्रदेश में पर्यटकों के लिए एक और स्थानीयों के लिए दूसरा कानून हो। बिलासपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक चोरी और स्नैचिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में आए दिन लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जिले के स्वारघाट में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्वारघाट पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्वारघाट से बाइक चोरी और नवविवाहिता की बालियां, मोबाइल फोन और पर्स चोरी के मामले में संलिप्त 2 आरोपी राकेश और विक्रम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। न्यू ईयर के लिए हिमाचल तैयार। सीएम ने दिए टूरिस्टों को जाम से बचने के निर्देश। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस साल न्यू ईयर के मौके पर राज्य में कहीं भी टूरिस्टों की जाम का सामना नहीं करने को देने को कहा है। उन्होंने शुक्रवार को शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश 9 वर्ष के जश्न के लिए तैयार है। वे पर्यटक हमारे मेहमान हैं, वे यातायात जाम में न फंसे, पुलिस इसका ख्याल रखें, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। सुक्खू ने अनाडेट स्थित हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत में पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि क्रिसमस पर कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयानक जाम की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इस दौरान जाम में फंसे कई लोगों ने इंटरनेट पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दी थी। वहीं अब सीएम सुक्खू ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं क्रिसमस के बाद अब नव वर्ष मनाने के लिए हजारों पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। मंडी नाचन वन मंडलों के लिए ग्रीन इंडिया मिशन परियोजना को मंजूरी। जिला स्तरीय वन विकास प्राधिकरण मंडी की कार्यकारिणी समिति ने मंडी और नाचन वन मंडलों के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसमें अगले 8 वर्षों में मंडी वन मंडल में 1236 हेक्टेयर तथा नाचन वन मंडल में 866 हेक्टेयर वन भूमि में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से पौधारोपण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। यह जानकारी कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अरण्यपाल मंडी अजित ठाकुर ने दी।
उन्होंने बताया कि बैठक में लाइन डिपार्टमेंट, जिसमें कृषि, उद्यान एवं पंचायती राज संस्थाओं को द्वारा प्रस्तावित कार्यों को जनहित में क्रियान्वित करने के सुझाव दिए गए। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन परियोजना के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार कृषि, उद्यान एवं पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय लोगों एवं स्थानीय संस्थाओं को आजीविका देने संबंधित उत्पादन तैयार करना एवं इसका प्रशिक्षण देना तथा स्थानीय स्तर के संस्थानों का सशक्तिकरण का प्रावधान है। दियोट स्थित मंदिर परिसर में खाली कराई गई दुकानों को वापस दिलवाने की मांग। जी, हमीरपुर के दियोट स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर के ट्रस्ट परिसर में दुकानों के विवाद को लेकर लोगों ने डीसी के पास न्याय की गुहार लगाई है। वह दियोट स्थित के दुकानदारों ने हमीरपुर डीसी हेमराज बैरवा को ज्ञापन सौंपकर जल्द दुकानों को वापस दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि वे कई दशकों से मंदिर परिसर में दुकानें चला रहे हैं। इसी बीच मंदिर के महंत के निर्देशों से वे अब बेरोजगार हो गए हैं। वह दुकानदारों का यह भी कहना है कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक उनकी दुकानें किसी और को आवंटित न की जाए। वह डीसी हमीरपुर ने भी मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह फेल। जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से फेल हुआ है। मैं कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लिया है। ये बातें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में 1 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के दौरान एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जिन गारंटियों का लालच दिया था उनमें से एक भी गारंटी को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। वह सरकार ने 6 CPS व 7 एडवाइजरों को कैबिनेट रैंक देने के अलावा कुछ नहीं किया है। वह जबकि प्रदेश के युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। वह पूर्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 1500 से अधिक संस्थानों को खोला गया था। उन्हें वर्तमान सरकार ने आते ही डिनोटिफाई कर दिया और आज तक एक भी संस्थान नहीं खोल पाई है। वह दून में अभी तक SDM कार्यालय नहीं खोल पाया है। हिमाचल हाईकोर्ट में वाइल्ड फ्लावर हॉल केस की सुनवाई, वारंट ऑफ पोजेशन और रिव्यू पिटीशन पर दोनों पक्षों की बहस पूरी, रिजर्व रखा फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट में शुक्रवार को ओबराय ग्रुप के छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में सुनवाई हुई। वह कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से आज बहस पूरी हो गई है। यह बहस वारंट ऑफ पोजेशन और ओबराय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन पर हुई। बता दें कि दोपहर 2 बजे अदालत में बहस शुरू हुई और शाम 5:30 बजे खत्म हुई। वह 3.5 घंटे चली बहस के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व रख लिया है। यह केस न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की बेंच में लगा हुआ है। किन्नौर के जंगलों में आग ने मचाया तांडव, करोड़ की वन संपदा को भारी नुकसान। 1 महीने में अब तक इतनी घटनाएं आ चुकी है सामने। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के जंगलों में भयानक आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग, वन विभाग सहित चंगांव व उरनी पंचायत के ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही सुबह से ही आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। वह पहले ही लोगों को बर्फबारी, बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। छात्र के साथ रोमांटिक हो गई प्रिंसिपल, वीडियो वायरल होने पर हुई निलंबित। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के चिंतामणि तालुक के सरकारी हाई स्कूल गुरु गमल्ला की ट्रिप के दौरान ली गई छात्र शिक्षक की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई। वह जानकारी पर हरकत में आए जिले के स्कूल शिक्षा विभाग के जिला उप निदेशक ने विभागीय जांच कर प्रिंसिपल को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।